हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज वाली जो बुक है एनसीईआरटी की उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको चैप्टर 7 तक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चैप्टर 7 तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो आपको चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो उन वीडियोस से आप नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं और मैंने काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 जो कि है आपका एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एमएसएमई और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ये जो चैप्टर 8 है आपका, आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है एमएसएमई, सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म समझते हैं। ठीक है, कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएसएमई में एम से होता है माइक्रो, एस से होता है स्मॉल और एम से होता है मीडियम और ई से होता है इंटरप्राइजेस। यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हम पढ़ने वाले हैं और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम एमएसएमई की बात करें यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो वो सारी इंटरप्राइजेस या बिजनेस जो स्मॉल लेवल पे होते हैं, ठीक है, छोटे या माइक्रो बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे होते हैं, छोटे स्तर के होते हैं, या फिर मीडियम लेवल के जो बिजनेस होते हैं उनकी बात हम इसमें करने वाले हैं। यानी हम बहुत लार्ज लेवल के बिजनेस की बात नहीं करेंगे। हम जो बहुत कम रिसोर्सेज का यूज करके छोटे मोटे व्यापार जो करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो यहाँ पे हम एमएसएमई का इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो ये कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एक्ट एज अ वाइटल लिंक इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो एमएसएमई होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होती है, ये हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे मोटे बिजनेस हैं जिसमें कई लोग जुड़ करके अपने घर का खर्च चला रहे हैं, यानी अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा करके कई सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि कोई अगरबत्ती की शॉप खोल लिया है, ठीक है, अगरबत्ती ही बनवा रहा है अपने यहाँ बैठ करके, तो 10 लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी इंटरप्राइजेस होती हैं जो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम लेवल पे होती है, जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी को डेवलप भी करती हैं और इससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत से पर्संस की लिवलीहुड इसके थ्रू चलती है। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर बेस एंड यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स एंड इंडाइजिनस स्किल्स। तो ये जो है बहुत लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, यानी इनके पास बिजली की सुविधा नहीं होती है, इनके पास पावर नहीं होता है। पावर कंजप्शन का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। ये छोटे मोटी चीजों से अपनी मशीनें बना लेते हैं और फिर उनसे जो है प्रोडक्ट तैयार करते हैं और बेचते हैं मार्केट में। ठीक है, बहुत ज्यादा इनके पास पैसे नहीं होते कि ये बहुत बड़ा बिजनेस खोल सके, तो ये छोटा मोटा बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कम रिसोर्सेज का यूज करके, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं इनके पास। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते इनके पास। चलिए आगे देखते हैं। एमएसएमई प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने बताया है कि ये हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी में लगभग 29.7%। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि 30% के आसपास ये हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और 49.66% हमारे एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है। यानी एमएसएमई जो इंटरप्राइजेस होती है, इनकी वजह से अप्रॉक्स 50% एक्सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इंडिया से बाहर। ठीक है, द सेक्टर ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 60 मिलियन पीपल। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं एमएसएमई के, ये कम से कम जो है 60 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 28.5 मिलियन इंटरप्राइजेस हैं एमएसएमई की।
एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ये जो एमएसएमई है ये जीडीपी में कितना रोल प्ले करती है, तो 29.7% रोल प्ले करती है। एक्सपोर्ट में कितना करती है, 49.66 करती है, और ये 60 मिलियन पीपल को जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर चुकी है अभी तक। और हमारी मिलियन इंटरप्राइजेस कितनी है, 28.5 मिलियन इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई आर कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज एज यूनिट्स एंड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू चेन for building a conducive environment for indigenous skills, grassroots innovation and entrepreneurship development। तो अगर हम एमएसएमई की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें इनोवेशंस होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम कम रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इनोवेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनोवेशन भी बहुत होता है इसमें। In India, the MSME consists of both traditional and modern small industries। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एमएसएमई जो है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह की इंडस्ट्रीज को कंसिस्ट करती है, ठीक है। दोनों तरह की इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से 8 सेक्टर्स या सब ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्री का रोल होता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री इसी तरह यहाँ पे पाई जाती है। तो हैंडलूम्स की इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, क्वेर की कहलाती हैं, सेरीकल्चर हो गया, खादी इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, पावर लूम्स हो गई। तो जितनी भी गांव में इंडस्ट्रीज हैं, विलेज इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, या छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज हैं, या खादी की आपकी इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें आपकी एमएसएमई में ही ये सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ मेन इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हो गई हमारी विलेज इंडस्ट्री। तो अगर हम विलेज इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसी विलेज इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्री से हो गया जो कि गांव में या रूरल एरिया में एस्टेब्लिश करती है अपनी बिजनेस को, और ये प्रोड्यूस करती है एनी गुड्स, रेंडर्स एनी सर्विसेज, और कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है विदाउट द यूज ऑफ पावर, बिना पावर का यूज किए ये गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, यानी बिजली का या पावर का कोई यूज नहीं होता विलेज इंडस्ट्रीज में। एंड इन विच द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनका एक फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि इनका एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इससे ज्यादा ये इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये भी हमारी छोटी इंडस्ट्रीज होती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज। ये भी विलेज वगैरह में या रूरल एरियाज में ही स्टेब्लिश की जाती हैं, या फिर ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं। इनको कोई डिफाइंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इनका नहीं होता है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। चलिए अब हम ओवरऑल पढ़ते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में क्या क्या होता है, ठीक है, या इसकी क्या डेफिनेशन है। तो द डेफिनेशन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब एमएसएमई इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एमएसएमई किस तरह की इंटरप्राइजेस को कहा जाएगा, तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया बनाया है, वो भी प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे, ठीक है, कि एक बिजनेस अपना कितना पैसा जो है प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करता है और उसका कितना ईयरली टर्नओवर है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो में आएगी, कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल में आएगी और कौन सी इंडस्ट्री मीडियम इंटरप्राइजेस में आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा MSMED एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होती हैं उनका प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है, और उनका जो टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 5 करोड़ के अंदर का उनका टर्नओवर होना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे वो भी 1 करोड़ के अंदर का होना चाहिए, तब वो इंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज माइक्रो इंटरप्राइजेस में आ जाती है, ठीक है। दूसरी है हमारी स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो अगर स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो इनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और 50 करोड़ के अंदर में होना चाहिए, ठीक है, और इनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे 10 करोड़ तक का होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी जो मीडियम इंटरप्राइजेस है इनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे 50 करोड़ का होना चाहिए, 10 करोड़ से ऊपर का, और 50 करोड़ के अंदर में इनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे होना चाहिए, तब हम इन्हें मीडियम इंटरप्राइजेस कह सकते हैं, ठीक है। और इनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़
से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इनको मीडियम इंटरप्राइजेस कहेंगे। अगर इसके ऊपर का रहेगा तो फिर ये लार्ज इंटरप्राइजेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स इनके माइक्रो इंटरप्राइजेस के 99.4%, स्मॉल इंटरप्राइजेस के 0.52% हो और मीडियम इंटरप्राइजेस के 0.1% होते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम ये एक्ट समझते हैं, जो हमारा ये MSMED एक्ट है, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है, विच डील्स विथ इश्यूज एंड प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो ये इश्यूज भी देखता है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के, और इनको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी प्रोवाइड करता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, इनका सर्विस सेक्टर क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये एक्ट बेसिकली MSME के ही लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ MSME की, कि MSME का क्या रोल होता है बेसिकली स्मॉल बिजनेस में, इंडिया में स्मॉल बिजनेस में MSME का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि MSME का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, डेवलपमेंट करता है। तो यही सारे इसके रोल होते हैं। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला रोल है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो MSME सीधी सी बात है, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। बहुत से लोग इसमें जुड़ते हैं तभी जाकर के इंटरप्राइजेस चल पाती हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो लोग के काम करने से इसमें कोई फायदा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सीधी सी बात है कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम बस केवल अपना दिमाग लगा रहे हैं और बाकी छोटी मोटी चीजों से कोई मशीन क्रिएट कर ले रहे हैं और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन अच्छा कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। बहुत कम रिसोर्सेज में अच्छे प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। लेस कॉस्टली होता है ये, क्योंकि सीधी सी बात है हम छोटे स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, हम कम पैसों में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डाइवर्स वैरायटी, इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो सपोज दैट हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो हम 2-3 तरह के वैरायटी के प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वैरायटीज भी इसमें पाई जाती हैं। ये लोकेलिटी को इनकरेज करता है, जो लोकल एरिया के लोग हैं उनको इनकरेज करता है कि हाँ ये देखो ये काम कर रहा है तो हम भी इसको देख करके काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, इसमें पावर भी नहीं लगना है, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगने हैं, ठीक है। तो ये आसपास के लोगों को भी इनकरेज करता है MSME का बिजनेस। क्विक डिसीजंस होते हैं, क्योंकि छोटे स्तर पे हमारा काम हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है, हमें अपने हिसाब से डिसीजन उसमें लेने होते हैं, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट होता है, सीधी सी बात है, जब हम गांव में कोई इंटरप्राइज या बिजनेस करेंगे तो वहां पे आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि और लोग आकर के हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है, उनको व्यापार मिलेगा, वो अपना काम करेंगे और पैसे पाएंगे, तो उनका भी एक तरीके से डेवलपमेंट होगा। और अगर हम बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है या इंडिया है, उसमें एक बैलेंस डेवलपमेंट भी क्रिएट होता है MSME के थ्रू, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके कुछ रोल, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो प्ले करता है MSME बिजनेस, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल इंडिया। अब बात करते हैं कि जो छोटे स्तर पे हम बिजनेस करते हैं उनका रूरल इंडिया या गांव में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ये तो हम जानते ही हैं कि ये गाँवों में जो है एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है गाँव के लोगों के लिए। यूटिलाइजेशन अच्छा होता है लोकल रिसोर्सेज का, ठीक है। इम्प्रूव करता है इकोनॉमी की कंडीशन को। सीधी सी बात है, जब हम कम पैसों में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और बहुत से लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही, ठीक है। इक्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशनल इनकम। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी एक रेशनल होता है, सबको सेम तरह की सैलरी मिलती है, ठीक है, क्योंकि सब सेम लेवल का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट माइग्रेशन। ये माइग्रेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस चल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके पास पैसे नहीं होते कि ये किसी के साथ माइग्रेट कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये हमारा ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट भी बैलेंस करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, कम दामों पे अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो ये सारे इसके रोल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और रोल्स हैं, जैसे कि MSME प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। MSME ऑल्सो एंजॉयज द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको एक फायदा और है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, क्योंकि सीधी सी बात है कि हम जिन मशीनों से अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं
उनमें ना बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ना बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं। हमने अपने हाथ से उस मशीन को बनाया है और उसी से हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लो कॉस्ट लग रही है, ठीक है। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज आर लेस एक्सपेंसिव, तो हम जो है लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, जो ऐसे संसाधन या ऐसी रिसोर्सेज जो हमें आसानी से मिल जाती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन, तो हम बहुत आसानी से अपने डिसीजंस बिजनेस में ले सकते हैं, वो भी बिना किसी से कंसल्ट किए हुए, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारा छोटा सा बिजनेस है तो हमें किसी से कंसल्ट नहीं करना है, हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन उसमें ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखा जाए तो ये जो एमएसएमई टाइप की इंटरप्राइजेज होती है, ये सबसे दूसरी जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स होती हैं हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की, सबसे ज्यादा लोग इसी में इन्वॉल्व होते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, ठीक है। दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एमएसएमई इन आवर कंट्री सप्लाई एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये बहुत तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, जैसे कि होजरी आइटम्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स हो गई, लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर गुड्स हो गए, ठीक है, प्रोसेस फूड्स हो गए, स्टील फर्नीचर हो गया, आपका पेंट्स हो गए, सेफ्टी मैचेस हो गए यानी मैच स्टिक्स हो गई। तो ये सारी जितने भी छोटे मोटे आइटम्स आते हैं ना, सब ये हमारे यहाँ प्रोवाइड करती है। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये हमारे यहाँ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ एमएसएमई। तो अभी तक तो हमने समझा कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है, फिर हमने समझा कि एमएसएमई क्या रोल प्ले करती है एक स्मॉल इंटरप्राइजेस स्मॉल एरियाज में और हमारे इंडिया में। अब हम समझते हैं कि ये जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम लेवल की इंटरप्राइजेज होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या ये क्रिएट करती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम एमएसएमई टाइप का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये बिजनेस करने में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो भी एमएसएमई टाइप का बिजनेस करता है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की होती है। सीधी सी बात है, उसके पास फाइनेंस ज्यादा नहीं होता, पैसे ज्यादा नहीं होते, और बिना पैसों के बिजनेस अच्छा हो नहीं सकता, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पैसे नहीं रहेंगे तो हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी या नई चीजें आती है मार्केट में वो सब बिना पैसे के नहीं मिलती, वो सब ज्यादातर महंगी मिलती है, ठीक है। अभी जैसे कोई नई मशीन आई तो वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी, और सीधी सी बात है जब इनके पास फाइनेंस ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर पाएंगे, ये परचेज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो ऐसे संसाधनों या ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से इनको मिल जाते हैं अपने आसपास, ठीक है। रॉ मटेरियल और पावर की भी दिक्कत आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, क्योंकि सीधी सी बात है जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा खरीदते नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो जब हम थोड़ा रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, महंगे रेट में वो हमको बेचता है, ठीक है। तो कहीं से भी हम जो है सेक्रीफाइस कर लेते हैं, खराब आइटम्स भी खरीद लेते हैं और उसको सही कर लेते हैं। तो ये होता है कि रॉ मटेरियल्स और पावर की भी दिक्कत आती है। कंपटीशन भी इनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक से एक इंडस्ट्रीज और बिजनेस चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो हम तो स्मॉल लेवल का बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें तो कंपटीशन झेलना ही पड़ेगा। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या दुनिया भर की इंटरप्राइजेस या बिजनेसेस हैं उनसे भी हमें कंपटीशन करना होता है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने रॉ मटेरियल भी अच्छा नहीं लिया है, हम बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। मार्केटिंग भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने में भी पैसा लगता है, ठीक है। मार्केटिंग भी हम कैसे करते हैं, सपोज दैट कोई सामान हमारे यहाँ कस्टमर खरीदने आया तो हम उससे कहते हैं कि भाई और लोगों को भी भेजना जिनको भी ये सामान खरीदना हो, तो हम ऐसे मार्केटिंग करते हैं। हम बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं कर पाते जब हम स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में फेस की जाती है, ठीक है। क्योंकि जब पैसे नहीं है तो हमें हर जगह दिक्कत ही होगी, प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, क्योंकि बिना पैसे के कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी का एक्सप्लेनेशन है कि फाइनेंस की दिक्कत होती है, रॉ मटेरियल की दिक्कत होती है, हमें मैनेजरियल स्किल्स, सीधी सी बात है कि हम छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं तो एक आदमी के पास अच्छी खासी मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैनेजर के पास बहुत सी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सा नॉलेज होना चाहिए। तो कोई भी आदमी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता
कोई भी मैनेजर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए मैनेजर स्किल्स भी इनके पास नहीं होती है। जितना इनके पास ज्ञान होता है उतना ये इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरीके से ये अपने बिजनेस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो मार्केटिंग तो हमें पता ही है हम नहीं कर पाते। क्वालिटी इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि हम सस्ते दामों पे प्रोडक्ट खोज रहे हैं, तो क्वालिटी इश्यूज तो आएगा ही। उसके बाद ग्लोबली कंपटीशन भी हमको झेलना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट भी उतने अच्छे नहीं हैं और हमारे पास पैसे भी उतने नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करा सके, तो इसलिए हमें ग्लोबली कंपटीशन झेलना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप उसमें जाकर के उस पर ज्वाइन होकर के ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।